Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. So this video is going to be yet another study vlog and अब finally एग्ज़ाम सीजन स्टार्ट हो चुके हैं एंड परसों को है मेरा फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है आईटी का। अब एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि मैंने अभी तक आईटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और मेरे आईटी में टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड अब मेरे पास केवल और केवल 2 दिन है एंड इसमें मुझे अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे अपने सारे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, जितने भी 8 चैप्टर आ रहे हैं। देन उसके बाद एक बार क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, है ना। तो दैट्स वाई अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, तो थोड़ा सा मुझे अभी डर है कि मैं क्या लेके आऊँगा। बट येस, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा था उन चैप्टर्स की जिसकी मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी थी पहले से, जब मेरा वाइवा होने वाला था और प्रैक्टिकल होने वाला था। ओके गाइस, तो बेसिकली मैंने सोचा था कि आज मैं 2 चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, वो वाले 2 चैप्टर जिसकी मैंने बेसिकली प्रैक्टिस कर ली थी जब मेरा वाइवा और प्रैक्टिकल होने वाला था आईटी का। बट आप लोग को मैं आगे वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह मैंने अपना मूड चेंज करा एंड मैंने उसके बाद और 2 चैप्टर्स की भी रीडिंग कर ली थी बुक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इस मोमेंट पे तो स्ट्रेस नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। बट ऑनेस्टली उस चीज़ होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि भाई कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले। मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, दैट्स वाई फिर मैं आफ्टरनून में सो गया था। तो अब आप लोग आगे की क्लिप्स देखो जब मैं सोकर उठा था। A few moments later. ओके तो गाइज, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आज मैं 2 चैप्टर करने वाला हूँ, तो उनमें से एक चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड अब मैं कर रहा था दूसरे वाला चैप्टर जो था डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसके हमें कुछ एमसीक्यूज़ भी लिखवा रखे थे, तो मैं उन एमसीक्यूज़ को भी एक बार पढ़ ले रहा था और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ रहा था। ओके, लेट मी टेल यू द स्टोरी कि किस तरह से मैं एकदम रिलैक्स्ड मूड से एकदम स्ट्रेस मूड में आ गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, जैसे ही मैं अपने वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा था ना, तभी मैंने बेसिकली अपनी वर्कशीट चेक करी। हमारे स्कूल बंद है ना काफ़ी टाइम से, 15 दिन से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। दैट्स वाई हमारी वर्कशीट्स आती थी हमारे ग्रुप पे, तो मैंने एक बार अपनी वर्कशीट्स चेक कर ली थी एंड बिलीव मी उसमें इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, मिड ऑफ द चैप्टर से थे वो वाले क्वेश्चंस एंड वो ढूंढने पड़ रहे थे कहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन। तो दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा ये होगा कि यार अगर वर्कशीट ऐसी आई है तो पेपर भी डेफिनेटली हार्ड आने वाला है। तो भाई अगर आज मैं केवल और केवल ये क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, अभी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स बचने वाले हैं। तो देन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं और भी चैप्टर्स करने वाला हूँ। ओके गाइज, देन आई स्टार्टेड डूइंग अदर चैप्टर्स एंड लेट मी टेल यू कि हमारे 2 पार्ट्स है आईटी में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी के चैप्टर्स तुम लोगों ने देखा मैं इससे पहले कर रहा था, जो थे डिजिटल प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एंड अब मैं कर रहा था पार्ट ए के चैप्टर्स। पार्ट में बेसिकली मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ग्रीन स्किल्स एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले मैं कर रहा था एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है वो वाला चैप्टर कंपैरेटिवली इनसे हार्ड था। हार्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं, उनके कंपैरेटिवली हार्ड था। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया कि मैं इस वाले चैप्टर को करने वाला हूँ। ऑल्सो मैंने सोचा था कि आज मैं मैथ्स करूँगा, बट मेरा डिसीजन चेंज हो गया। तुम लोग जानते हो क्यों चेंज हुआ एंड आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि इसके अगले दिन ऑनेस्टली टेलिंग यू मेरे पेपर से एक दिन पहले मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि यार अभी वर्कशीट करनी रह गई, अभी एमसीक्यूज़ जो हमें लिखवाए हैं वो करने रह गए, अभी क्वेश्चन आंसर करने रह गए, अभी एनसीईआरटी रीडिंग करनी रह गई, है ना। देन उसके बाद पार्ट ए की रीडिंग करनी रह गई, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। तो मतलब इट वॉज अ गुड चॉइस कि मैंने ये वाला जो चैप्टर है इसे एक दिन पहले ही कर लिया था।
ओके गाइस, देन मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वाला जब चैप्टर कंप्लीट कर दिया तब मैंने लिया था ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक। देन फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अगला चैप्टर पार्ट ए का ही, जो है ग्रीन स्किल्स। एंड ये वाला चैप्टर मतलब वही है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन कंज्यूमर्स क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो ये सारी चीज़ें थी। वाला चैप्टर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो हम लोग काइंड ऑफ EVS में पढ़ते थे ना बचपन में, वो सारी चीज़ें थी। तो ये वाला चैप्टर मैंने ईजिली और आराम से इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट तो नहीं किया है ना, मैंने थोड़ा सा ही करा था, ऑलमोस्ट 2 पेज कर लिया था। और तीसरे पेज का मैंने स्टार्टिंग का बस एक पार्ट पढ़ा था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, है ना। मैं तुम लोग से झूठ नहीं बोलूँगा। एंड बट लेट मी कन्फर्म कि हाँ, मैंने ये वाला चैप्टर अगले दिन कंप्लीट कर दिया था। एंड अगर तुम लोग को देखना है कि मैंने किस तरह से बेसिकली अपने पेपर के एक दिन पहले प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने उसका शॉर्ट भी बेसिकली डाल दिया है। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट टू।